आज के इस नवगठित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मुकुल राय जी, श्री राहुल सिन्हा जी, श्री अरविंद मेनन जी, और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी, और भारत सरकार में मंत्री अपने बाबुल सुप्रियो जी, और सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण और पार्टी के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य, आज मुझे बंगाल की धरती के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और बंगाल की जो ऐतिहासिक धरती है, जो संस्कृति की धरती है, जो भारतीय संस्कृति की उद्योतक धरती है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। जहाँ स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी हों, जहाँ जिस धरती पर स्वामी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना दृष्टि दी हो, दिशा दी हो, और जहाँ स्वामी विवेकानंद ने की जन्म स्थान हो, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ। अगर मैं क्रांतिकारियों की बात करूं और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करूं, तो मैं नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस जी को, खुदीराम बोस जी को, हमारे श्री अरबिंदो को, जिन्होंने देश को, दुनिया को भारत की संस्कृति के माध्यम से एक नई दृष्टि दी और इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर लिया। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ साहित्य की, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करना आज आवश्यक बनता है। हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद करना ये हम और नमन करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अगर वन नेशन, वन कंट्री, वन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको साकार करने का काम किया तो हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ऐसे देवभूमि, ऐसी क्रांतिकारी भूमि, ऐसी साहित्य से ओतप्रोत भूमि के कार्यकर्ता के कंधों पर एक विशेष जिम्मेवारी भी आती है। हम सब लोग कोरोना काल में अपने जीवन को एक नया अनुभव करते हुए, जीवन रक्षा करते हुए समाज की सेवा में जुटे हैं। ये बहुत ही वर्ष अपने आप में चैलेंजेस का वर्ष रहा है। यह साल अपने आप में जहां मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, फिर चाहे वो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो, सदियों से जिस बात के लिए हम सब प्रेरित थे वो वाले विषय हुए हों, फिर चाहे वो धारा 370 का धाराशाही होना हो, 35A का जाना हो, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक का समाप्त होना हो, बहुत से काम हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि जो दुनिया ने नहीं देखा था, वैसा कोरोना का संक्रमण भी 2020 में हमको किसी को कोई तजुर्बा नहीं था कैसे इससे लड़ा जाए। दुनिया इससे जहां चिंतित थी, वहीं इस संक्रमण के कारण एक देश में, दुनिया में एक संक्रमण काल आ गया। अगर हम पाश्चात्य देश को देखें तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इकोनॉमी को चलाना है या जीवन को बचाना है। शक्तिशाली देश भी स्वास्थ्य के मामले में उनकी स्थिति चरमराती दिखी, असहाय दिखी, यह हम सबको मालूम है। और ऐसे समय में 130 करोड़ का देश भारत, प्रजातंत्र का देश, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे और कर रहे हैं, उन्होंने नहीं सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को भी इससे लड़ने का रास्ता दिखाया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, इसको हमको समझना चाहिए। जब लोग इकोनॉमी और
जान के बीच में लड़ रहे थे, तो मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और इसलिए एक बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया, और वो बोल्ड और टाइमली डिसीजन था लॉकडाउन का। उस लॉकडाउन के समय में बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन एक हिम्मत का फैसला मोदी जी ने लिया और 130 करोड़ के देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने में हम सफल हुए। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम आपसे शेयर करना चाहिए। याद कीजिए, जब कोरोना का संक्रमण हुआ था, और मैं बार बार कहता हूं कि यह टाइमली और बोल्ड डिसीजन इसलिए था क्योंकि मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी भारत सरकार में रहा हूं, मुझे स्वास्थ्य की स्थिति पता थी। उस समय हमारे पास कोरोना के संक्रमण के टेस्ट करने की कैपेसिटी सिर्फ 15 थी, लेकिन भारत देश को इस लॉकडाउन की अवस्था में मोदी जी ने तैयार किया, और आज हम कह सकते हैं कि 11 लाख प्रतिदिन कोरोना के टेस्ट करने की कैपेसिटी भारत की हो गई है, और यह हमको समझना चाहिए। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन NIV पुणे, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होती थी NIV पुणे की, और जगह जगह से टेस्टिंग के लिए वहां जाया जाता था, वहां सैंपल भेजा जाता था। आज हमारे 1668 सेंटर हैं, टेस्टिंग सेंटर 1668, और देश में 12 घंटे और 18 घंटे के अंदर टेस्टिंग हो जाती है, और सफल टेस्टिंग होती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से एक भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था। मैं आपके सामने ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूं क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को जानना चाहिए कि किस तरीके से कोविड के साथ प्रधानमंत्री जी ने लड़ाई लड़ी और भारत देश एक होकर के इसमें सफल हुआ। इसको हमको समझना चाहिए। उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1653 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, और लगभग 12 लाख डेडिकेटेड बेड्स हैं, और लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स के साथ बेड है। यह हमको समझना चाहिए। उस समय भारत में एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था। आज भारत में 3 लाख वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर हुए हैं, 3 लाख वेंटिलेटर। हमारे पास PPE किट नहीं था, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का किट नहीं था। आज हमारे पास प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है, और यह मोदी जी ने प्रेरित करके देश के उद्यमियों को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रेरित किया, और आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारी